जिनका भी एग्जाम होने वाला है, रेलवे के न्यू पैटर्न के नए नए जो क्वेश्चन हैं हाल ही में बार बार पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, तो उनके लिए बहुत ही कारगर क्वेश्चन होने वाले हैं और ये क्लास भी उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। देखिए 2025 का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम टॉप 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये भी क्वेश्चन देखिए 2025 का ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये समझ जाइए कि आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती है तो x का मान कितना होगा। यहाँ तृतीय अनुपाती x है तो x का मान क्या होने वाला है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीके से देखिए, ये आपका a का मान दिया है और ये आपका b का मान दिया गया है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, c होता है, c मान लीजिए या x मान लीजिए। तो अगर यहाँ पर x दिया है तो x इसका टू क्या होता है, जो दूसरा वाला मान यानी b दिया है इसका b का स्क्वायर करिए और अपॉन क्या कर दीजिए, a कर दीजिए। बस इसको भी इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने मन में रिपीट कर लीजिए और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए तृतीय अनुपाती सॉल्व करना है तो पहले देखिए दूसरे नंबर को आप पकड़ लीजिए, क्या दिया है, दूसरा नंबर 24 दिया है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, 24 दिया है, 24 को 2 बार लिखना है, 24 मल्टीप्लाई कितना करना है, 24 करना है। फिर अपॉन में क्या ले जाना है, अपॉन में जो फर्स्ट वाला नंबर दिया है फर्स्ट वाले नंबर को अपॉन में ले जाना है, बस और कुछ भी नहीं। इतना अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फार्मूला भूल जाता है। देखिए 24 दिया तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 3 बार, 8 से हमारा 4 बार, 4 से हमारा 6 बार जाएगा और 6 से 3 बार 6 कितना हो जाएगा, 18 होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 18 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये होता कैसे, यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती दिया गया है तो x का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें ज़्यादा फालतू का समय नहीं देना है, आपको सीधे क्या करना है, दूसरे नंबर को 2 बार लिखना है और जो पहला नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, तो तृतीय अनुपाती आपका निकल के आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। अब इसको बताने के लिए बहुत सारे लोग इसको सीरीज में बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे, इतना फालतू का समय देने से कोई मतलब नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट है उतना ही आप सीख कर जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का, ये भी क्वेश्चन 2025 का आया हुआ है। यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान कितना होने वाला है। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको फोकस करना है, दूसरा जो नंबर दिया है उसको पकड़िए और तृतीय अनुपाती है तो क्या करना है भाई, दूसरे नंबर को 2 बार लिखिए। 56 मल्टीप्लाई कितना दिया हमारा 56 है और अपॉन में हमारा कितना जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है इसको नीचे ले जाइए, 8 से 7 बार जाएगा, 8 सत्ते 56 होगा, क्योंकि x बराबर दिया है तो x का ये मान निकलेगा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 से 7 बार, 7 से 6 बार जाएगा आपका 42, तो लास्ट में 2 आएगा। अब यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 2 वाला होगा, यानी 392। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना होगा, 392। और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपको सिर्फ ऐसा सिखा रहे हैं कि पेपर में सिर्फ देखते हैं। अब देखिए इसको पेन कॉपी तक उठाने की जरूरत नहीं थी। कैसे, 2 बार सेकंड नंबर को लिखना है, 6 का स्क्वायर करना, 6 से 6 36 हो जाएगा, 8 से कट करते 8 नीचे, 8 सत्ते 56, तो 7 से 6 बार 42 हो जाता है। 42 मतलब लास्ट में 2 कौन सा, एक ही ऑप्शन है, बिना पेन कॉपी के भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि a और 112 का मध्यानुपाती 28 है तो a का मान ज्ञात करें। अब देखिए मध्यानुपाती होता क्या है, मध्यानुपाती मतलब जैसे 2 नंबर है, जैसे b बराबर क्या होगा, मध्यानुपाती यानी b बराबर आपका होता है, क्या होता है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अंडर रूट क्या करना है, अंडर रूट a मल्टीप्लाई क्या हो जाता है आपका c होता है, यही होता है और कुछ भी नहीं, अंडर रूट के अंदर किया जाता है। अब देखिए यदि a और 112 का मध्यानुपाती दिया है, मध्यानुपाती कितना दिया है, 28 दिया है, तो यहाँ पर आप 28 लिख लीजिए, कितना करेंगे 28, 28 बराबर आपका कितना होगा, यहाँ पर अंडर रूट होगा और अंडर रूट ए पूरा दोनों वैल्यू किस में जाएगी, अंडर रूट के अंदर, तो ये आपका a हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना होगा, 112 होगा। अब आपको ऐसा नंबर यहाँ पर फिट करना है कि जिसके बाहर निकलने से कितना हो जाए, 28 हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान तरीके से आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, a बराबर मेरे को पता नहीं, इसको a ही रहने दीजिए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 4 आएगा और मल्टीप्लाई कितना होगा, देखिए 4 होगा और ये कितना होगा, 4 से 2 बार जाएगा और 4 से 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, तो टोटल 28 आएगा। तो 28 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 4 मल्टीप्लाई 7, 7 चौक 28। तो अगर आप ध्यान से देखिए 4 आपका 2 बार आया गया, मतलब 4 बाहर हो जाएगा, अब 7 एक बार है, तो यहाँ पर अगर a के स्थान पर मैं क्या रख दूँ, 7 रख दूँ, तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 7 और 4 बाहर निकल जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई,
ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपको एक एक सेकंड देखना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और फ्री का नंबर कभी कभी छूट जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके जाइए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है 54x² और 18x/y का तृतीय अनुपाती कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार की जब वैल्यू दे देता है, साथ में x² दिया है और x/y दिया है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ भी नहीं, वही फंडा है सीधा। मैंने आपको क्या बताया, तृतीय अनुपाती निकालना है तो सीधे बीच वाले नंबर को पकड़ना है, जो ये आपका सेकंड वाला नंबर दिया है इसको पकड़ना है, 2 बार लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया है 18x/y दिया है तो x/y करिए, और 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में, तो 18x और y करना है, क्या करना है x और y कर देना है। ठीक है, नीचे आपको क्या करना है, नीचे जो फर्स्ट वैल्यू दी है ए 54 दी है, 54 करिए, और आपका कितना है x² है तो x² कर दीजिए। अब देखिए जो जिससे कट हो रहा है कट कर दीजिए, बहुत आसान तरीके से। देखिए 18 से आपका 3 बार, कितनी बार 3, और 3 से आपका ये 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार। x² है, एक x यहाँ से कट जाएगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, और y बचा हुआ है तो 6y² आपका राइट आंसर होगा। आप अब खुद बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन में ए थोड़ी वैल्यू इसमें दे दिया x² और आपका x/y, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने करके ही नहीं आए पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे तृतीय अनुपाती निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सीख के जाना है। देखिए ग्रुप डी में 2025 में पूछा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को मजबूती के साथ देख के जाना है। चलिए आगे देखते हैं, यदि a/b बराबर 4/6 और b/c बराबर 7/11 है तो a b c का मान क्या होगा, अनुपात में निकालना। इसके 2 तरीके मैं बताता हूँ। देखिए पहला तरीका मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। पहला तरीका ये होता है कि a अनुपात हमको निकालना है, b अनुपात निकालना है और आपको c अनुपात निकालना है, सीधी सी बात। तो देखिए यहाँ पर देखिए a और b का रेशियो कितना है, 4 और 6 दिया है, तो यहाँ पर 4 करिए, और a और b का कितना है 4 और 6 है तो 4 6 कर देंगे। दूसरे का अनुपात दिया है b/c 7 और 11 दिया है, तो b/c करेंगे तो यहाँ पर 7 और कितना कर देंगे, ये 11 कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। अब देखिए एक चीज़ अगर आप ध्यान से समझेंगे इसमें, तो जिसके बगल में जो खाली है तो कब्जा कौन करेगा, आपको खुद ही पता है कि जिसके घर के बगल में अगर ज़मीन बची रहती है तो कब्जा कौन कर लेता है, जिसका घर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बी के नीचे क्या है 6 है, और इसके बगल में जगह खाली है, तो ये कौन कब्जा कर लेगा, तो ऑलरेडी यही कब्जा कर लेगा। कौन कर लेगा, यही। तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर कौन कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से आपका 4 बार 28 होगा, और यहाँ पर 7 से 6 बार आपका 42 होगा, और अगला हमारा कितना हो जाएगा 66 होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 2 कॉमन है, तो इसको जब कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 21 आएगा, और 2 से कट करेंगे तो आपका ये 33 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 14, 21, 33। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। कैसे करेंगे देखिए उसको भी मैं बताता हूं। दोनों तरीके आप सीख कर जाइए ताकि पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कम से कम समय में कर लें। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ए अनुपात आपका क्या दिया है, ए अनुपात आपका बी दिया है। इसमें एक चीज़ याद रखिए, ए अनुपात बी है तो यहाँ जहाँ बी से आपका खत्म हो रहा है तो बी से ही नीचे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर करना है बी अनुपात क्या करना है आपको सी। तो ए अनुपात बी क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे ए अनुपात बी 4 अनुपात कितना दिया है, ये 4 अनुपात आपका 6 है, 6 लिखिए। और बी अनुपात 6 हमारा कितना दिया, बी अनुपात सी कितना दिया है 7/11 दिया है, तो ये 7 अनुपात कितना दिया है 11 दिया गया है। अब डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात और आपको सी अनुपात निकालना है, तो डायरेक्ट क्या किया जाता है, इनका सीधा मल्टीप्लाई, 7 चौक कितना होगा आपका 28 होगा, तो 28 करेंगे। फिर यहाँ पर आपका क्रॉस करना है, 6 से कितना होगा 42, तो 42 कर दीजिए। और फिर क्या कर दीजिए, 11 में 6 का मल्टीप्लाई, तो 11 से 6 बार आपका कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। सेम वही चीज़ निकल के आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, और ये आपका 33 हो जाएगा। तो वही निकल के आएगा, बस आपको तरीका आना चाहिए। अब ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है, क्यों होता है, मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया कि जहाँ बी से खत्म हुआ बी से ही स्टार्ट करना है बस। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता था आपको सीधे क्या करना है, 4 अनुपात 6 लिखना है और 7 अनुपात 11, ये सब चीज़ें नहीं लिखना है। और डायरेक्ट यहाँ पर देखिए सीधा मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से 42 करना है, और 11 में 6 का मल्टीप्लाई 66। तो आप इससे लगभग बहुत ज़्यादा समय बचा लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पी क्यू और आर
आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमतें क्रमशः कितनी हैं? 280 रुपये कीमत है और 180 रुपये कीमत है और 110 रुपये कीमत है। ठीक है, सानो प्रत्येक तरह की वस्तु को किस अनुपात में खरीदा है? 3:2:5 के अनुपात में कुल 7,000 में खरीदा है, तो उसने क्यों प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक, इसमें जो आपका जो यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है, इसका आप रेशियो निकाल के करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक है कि इसका अगर मल्टीप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी परफेक्ट वैल्यू ले लें, लेकिन मैं आपको इसको रेशियो निकाल के करूँगा ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। तो यहाँ पी दिया है, आपका क्यू है और आपका आर दिया गया है। कितने कितने रुपए हैं? तो आपका देखिए 280 है, 280 करिए। इसके बाद आपका कितना दिया है? 180 है तो 180 करेंगे। फिर आपका कितना है? 110 है तो 110 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जब रेशियो हम निकालेंगे तो 0 0 हमारा कट जाएगा, तो रेशियो आपका 28 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 18 हो जाएगा और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब इन सभी वस्तुओं को किस रेशियो में खरीदा? प्रत्येक तरह की वस्तु को 3:2:5 के अनुपात में खरीदा है। तो देखिए भाई, ये एक प्रकार से देखें तो प्रत्येक तरह की वस्तु को इस क्वांटिटी में खरीदा है। कैसे खरीदा है? क्वांटिटी में खरीदा है। ये आपका प्राइस दिया है और नीचे वो क्वांटिटी दिया है। ठीक है, तो ये आपका 3 रेशियो में दिया है और ये वाला आपका कितना दिया है? 2 रेशियो दिया गया है और ये वाला आपका कितना, लास्ट वाला आपका 5 रेशियो दिया गया है। यही रेशियो में खरीदा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर आपको लेंदी बनाना है तो यहाँ पर एक्स मान लीजिए, 3x, 2x और 5x। मेरे को ये करना है कि x नहीं मानना है, डायरेक्ट 1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 28 में 3, 8 से 3 बार आपका 8 3 24 हो जाएगा और 3 दूनी 6 2 कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। 18 से 2 बार 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 11 से 5 बार आपका जाएगा तो 55 हो जाएगा। टोटल अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए। ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 5 दिया, 6 4 10, मतलब 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175। टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ? 175 हुआ, जबकि टोटल पैसा कितना दिया है? 7,000 रुपये खर्चा हुआ है। तो 7,000 खर्चा हुआ तो 175 बराबर आपका कितना दिया है? 175 बराबर आपका 7,000 दिया है, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 175 का कितना गुना दिया है? ये आपका 4 गुना दिया है। कितना गुना है? 4। देखिए निकाल लीजिए, 4 पंचे 20 होगा, 7 चौक 28, 2 30 होगा 3 और 4 एकम 4 3 कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 175 का 4 गुना दिया, तो यहाँ पर 1 0 आपका कैंसिल होगा। क्या होगा? 1 0 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 0 यहाँ पे कैंसिल किया था, इसमें भी 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको याद रखना, नहीं तो यहाँ पर आपका गलती हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस सभी में 1 0 कैंसिल किया था, इसमें भी आपको करना पड़ेगा। तो 1 बराबर आपका 4 आ जाएगा। तो हमको निकालना किसका था? क्यों प्रकार का। तो क्यों वाला कितना दिया है? आपका 2 दिया है। तो अगर 1 का मान 4 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 = कितना हो जाएगा? 4 दूनी आपका 8 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी नंबर है, सी नंबर में यहाँ पर 8 दिया गया है तो दबा हुआ है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, सी बराबर कितना दिया है? 8 दिया है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपको किस प्रकार की क्लास लगी? क्योंकि देखिए टॉप 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ज़्यादा ही मैंने लिया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।